बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं हूं प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोशाए तारीख़ व अदब। सबसे पहले उस हस्ती के नाम जो इस कौन मकान का मालिक है और जो हमारे शारक से भी ज़्यादा करीब है, और फिर उस हस्ती के नाम बकौल शेख सादी बादस खुदाए बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और इकबाल फरमाते हैं, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये न हो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। तो ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बचपन का ऐसे बहुत से वाक़यात मैंने सुनाए। एक वाक़या जो कि तकरीबन सब लोग उससे वाकिफ़ हैं कि जब आपकी उम्र बकौल इब्न जोज़ी 9 से लेकर 12 साल तक के दरमियान थी और आप अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर गए और वहाँ पर एक ईसाई राहिब कि जिसका असल नाम तो बरजीस था लेकिन वो बुहैरा के नाम से मशहूर था, और मूसल और शाम के शहरा पर सोमा के करीब उसने अपने गिरजा बनाया था। और जब आप शाम जा रहे थे तो हज़रत अबू तालिब को इसी बुहैरा ने रोका कि इस बच्चे में मुझे नबी आखिर ज़मान के आसार नज़र आते हैं और मुझे ये डर है कि शाम जाकर कहीं यहूदी और इनको नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन मैं आज को आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ कि जिससे हमारे उलमाए कराम वाकिफ़ हैं, जिससे हमारे मौरिख़ीन वाकिफ़ हैं, लेकिन आम लोग उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। ये वाक़या है कि जब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 7 साल थी तो आपको आशोब चशम हो गया, यानी आँखों की बीमारी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का में आपका बहुत इलाज कराया मगर वो बीमारी कम ना हुई। अहले मक्का ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इकास के मकाम पर एक ईसाई पादरी रहता है और वो आँखों की बीमारी का इलाज करता है, लेकिन वो बहुत कम ही अपने घर से बाहर निकलता है और लोग इसके इंतज़ार में होते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि अपने पोते को वहाँ ले जाए। आपको गोद में उठाया और इकास जाकर ईसाई राहिब का पूछा। कहते हैं उस वक़्त शाम हो रही थी, ये इब्न जोज़ी ने अपनी किताब में लिखा है। और लोगों ने कहा कि सामने उनका मकान है, लेकिन वो सारी रात और दिन इबादत ही करते रहते और बड़े जहांदीदा और शब्बेदार इंसान हैं, वो कम ही निकलते हैं, लेकिन वाकई उनका नुस्खा जो है वो तीर बहदफ होता है, आँखों के इलाज के माहिर हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर जैसे ही उसके मकान के करीब पहुंचे, अचानक वही राहिब घबराया हुआ दौड़ता हुआ अपने मकान से बाहर निकल आया और आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखने लगा। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये
بچہ میرا پوتا ہے اور میں اس کی آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہیں، ہم نے علاج کیا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لوگوں نے آپ کا پتہ دیا کہ آپ آنکھوں کا بہت بہتر علاج کر سکتے۔ وہ عیسائی راہب مسکرایا اور اس نے کہا کہ علاج کا تو میں طالب ہوں اس کے، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ میرے گھر کے قریب پہنچے تو میرے گھر میں زلزلہ آ گیا، اور اگر میں دوڑ کر باہر نہ نکلتا تو یقیناً میرا مکان میرے اوپر گر جاتا۔ یہ ایک چھوٹا سا معجزہ اس بچے کا ہے، اور یہ بچہ بہت مبارک ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخر زمان نبی آخر زمان ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا۔ اور آپ اس کو میرے پاس علاج کے لیے لے آئے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس کا لعاب دہن ہی سب کے لیے علاج ہے۔ آپ اس کا لعاب دہن ان کی مبارک آنکھوں پر لگائیں، وہ آنکھیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور جب حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جب خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور نے کہا کل میں جس کو جھنڈا دوں گا وہی اس خیبر کو فتح کرے گا۔ سب لوگ انتظار میں تھے کہ یہ خوش قسمت کون ہوگا، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں حضرت علی کا خیال آیا، لیکن پھر کہا کہ ان کو تو آنکھوں کی بیماری ہے، ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو شاید جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلاؤ۔ بتایا گیا کہ جی اس کو تو آشوب چشم ہے، اور نے کہا بلائیں۔ حضرت علی جب آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں پر لگایا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کو دلچسپ واقعات سنائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اس کو لائک ضرور کریں گے اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ شکریہ۔